सो ब्लैक क्लोवर की सीरीज यहाँ पे अब शायद सिर्फ अपने 1 या 2 चैप्टर के साथ एंड होने वाली है। साथ ही में यहाँ पे वन पीस का एनिमे भी एंड होने वाला है। एंड इसके साथ ही में आज हम लोग काफी सारी एनिमे एंड मांगा न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। सो सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने ब्लैक क्लोवर को ही लेकर। एंड हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ब्लैक क्लोवर की यहाँ पे एंडिंग होने वाली है, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे कंफर्म हो चुका है कि ब्लैक क्लोवर की जो स्टोरी है वो अपने सुपर क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचने वाली है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो मैं जानता हूँ कि ये जो क्लाइमेक्स वाला वर्ड है वो ब्लैक क्लोवर वालों ने काफी ज्यादा मांगा के अंदर यूज कर रखा है। एंड हम लोगों को काफी टाइम से बताया जा रहा है कि ब्लैक क्लोवर की जो स्टोरी है वो मांगा के अंदर क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है, बट ये वाला जो वर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्लाइमेक्स से, बिकॉज यहाँ पे अभी यूज किया गया है सुपर क्लाइमेक्स, जिसके बारे में अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो सुपर क्लाइमेक्स बेसिकली वो फेमस वर्ड है जो सुएशा यहाँ पे अपनी उन मांगास के लिए यूज करता है जिनकी एंडिंग बेसिकली यहाँ पे 1 चैप्टर या फिर 3-5 चैप्टर में एंड होने ही वाली होती है। तो यहाँ पे उस टाइम इस वर्ड को यूज किया जाता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल जुजुत्सु काइसन, बोकु नो हीरो एकेडेमिया एंड साथ में किमित्सु नो याइबा, ये सारी जो मांगास है वो भी यहाँ पे जब एंड होने वाली थी तब सुएशा ने यहाँ पे सुपर क्लाइमेक्स वाले वर्ड को यूज किया था। एंड इसीलिए लोग गेस करे कि ब्लैक क्लोवर अब यहाँ पे बहुत जल्द एंड होने वाला है। एंड मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट चैप्टर इसका ड्रॉप होगा उसमें इस सुपर क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा, जो शायद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो विंटर सीजन में ड्रॉप होगा। एंड आप लोग पता ही होगा कि ब्लैक क्लोवर यहाँ पे 3 महीनों पे एक बार चैप्टर ड्रॉप करता है। तो विंटर के बाद जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसके अंदर जो चैप्टर ड्रॉप होने वाला है ब्लैक क्लोवर का, तो हो सकता है कि उस टाइम तक ब्लैक क्लोवर की सीरीज एंड हो जाए। एंड मोस्ट लाइकली फिर उसके 3 महीने बाद यानी जो समर का सीजन होगा उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लैक क्लोवर की जो सीरीज है वो पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। एंड इसका मतलब ये है कि जून जुलाई के महीने में ब्लैक क्लोवर की जो सीरीज है वो अपना फाइनल चैप्टर ड्रॉप कर सकती है, जिस पर हाँ एंड होने में थोड़ा सा टाइम अभी भी लगेगा, बट हाँ इसका एंड अब कभी भी हो सकता है। और इसकी और डिटेल्स हम लोग को दिसंबर में मिल जाएगी। बाकी आप लोग बस ब्लैक क्लोवर को गुड बाय बोलने के लिए रेडी रहना। और वैसे ब्लैक क्लोवर की एंडिंग तो यहाँ पे होने वाली है, बट यहाँ पे दूसरी मांगा के बारे में बात करें जिसका एंड यहाँ पे कंफर्म हो भी चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अकात्सुकी नो योना के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोग पहले बताया था कि ये मांगा अपने फाइनल आर्क के अंदर है। एंड अब इस मांगा के जो ऑथर है उन्होंने यहाँ पे इसकी एंडिंग को ऑफिशियली तौर पे कंफर्म कर भी दिया है। जहाँ पे अगर आप लोग इस मांगा को रीड कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मांगा ऑफिशियली तौर पे 19 दिसंबर के दिन एंड होने वाली है। एंड बेसिकली उसी दिन इसका फाइनल चैप्टर ड्रॉप होगा। एंड उसके बाद आप लोग इस मांगा को गुड बाय बोल देना। जिसपे देखा जाए तो ये मांगा काफी लंबे टाइम तक चली। आई मीन 16 साल के सीरियलाइजेशन के बाद अब जाकर ये मांगा एंड होगी, जिस पर ये अफसोस की तो बात है। बट हमारी मांगा की न्यूज तो बस यहीं तक थी, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने गिनतामा के गेम को लेकर। एंड यहाँ पे गिनतामा के जितने फैंस है वो लोग यहाँ पे खुश हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे गिनतामा का एक न्यू स्मार्टफोन गेम आने वाला है जो अभी करंटली डेवलपमेंट में है, जिसको यहाँ पे सेगा एंड नेट निंजा वाले बना रहे हैं। एंड वैसे आप लोग को इस गेम के अंदर गिनतामा के चिबी कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा जिनका यहाँ पे टीम अप बैटल आप लोग करवा पाओगे। एंड वैसे तो ये गेम कब तक रिलीज होगा उसको लेकर अपडेट तो नहीं बताया गया है, बट ये जरूर कंफर्म किया गया है कि जिसका प्री रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। एंड होपफुली जब ये गेम रिलीज हो तब ये ग्लोबली रिलीज हो जाए, बिकॉज मैं चाहूंगा कि जितने भी ग्लोबल गिनतामा के फैंस है वो लोग भी इस गेम को एंजॉय कर पाए। जो अगर फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को कंफर्म तो कर दूंगा। बाकी यहाँ पे अब एक काफी सीरियस लफड़े के बारे में बात करें जो आता है अपने रशिया को लेकर, बिकॉज कोई चीज हो या ना हो बट रशिया वाले एक चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड वो आता है LGBTQ कंटेंट, जिसको लेकर रशिया यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा सीरियस रहता है। एंड इसलिए रशिया ने क्या किया कि उन्होंने माई एनिमी लिस्ट को यहाँ पे अपने देश के अंदर ब्लॉक कर दिया। और हाँ, माई एनिमी लिस्ट जो यहाँ पे एनिमे का सबसे बड़ा डेटाबेस है, एंड इसी डेटाबेस को यहाँ पे रशिया वालों ने ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे माई एनिमी लिस्ट के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट LGBTQ कंटेंट है, जिसकी वजह से ही रशिया वालों को इस चीज को बैन करना पड़ रहा है। एंड वैसे तो रशिया वालों ने कहा है कि अगर माई एनिमी लिस्ट वाले अपने डेटाबेस को अगर सेंसर कर देते हैं तब वो लोग वापस से माई एनिमी लिस्ट के ऊपर से बैन हटा देंगे, बट अगर ऐसा नहीं करते तो माई एनिमी लिस्ट हमेशा के लिए बैन ही रहेगा रशिया में। जो इस न्यूज को सुनने के बाद जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए अब रशिया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। अब हालांकि ये सब तो ठीक है, बट अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज 1 नवंबर है एंड यहाँ पे नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इस महीने भी आप लोगों को कुछ एनिमेस देखने को मिलेंगे। एंड उनमें से एक एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपने तात्सुकी फुजिमोटो की वन शॉट मांगा की सीरीज, जिसका नाम है तात्सुकी फुजिमोटो 1726, जिसका एनिमे एंथोलॉजी 7 नवंबर के दिन प्राइम वीडियो पे तो स्ट्रीम होगा, जिसमें शायद आप लोगों को 7 या 8 एपिसोड देखने मिलेंगे। बट उन्हीं में से एक एपिसोड जो होने वाला है इसका, जिसका नाम है शिकाकू। सो इस एपिसोड को ऑफिशियली तौर पे अवार्ड मिला है एक इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 अवार्ड के अंदर, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। आई मीन अभी तक हम लोगों ने भी इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा है, बट अभी से ही इसको अवार्ड मिलना स्टार्ट हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि तात्सुकी फुजिमोटो का जो ऑरा है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर है। अब वैसे इन सब चीजों के अलावा यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे यहाँ पे चेन सोल्जर का जो सीजन 2 होने वाला है वो आप लोग को ऑफिशियली तौर पे 8 जनवरी से देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ में आप लोग नॉर्मल रोमांस एनिमे देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को यू एंड आई पोलर अपोजिट का जो एनिमे होने वाला है उसका
अभी न्यू ट्रेलर एंड साथ में न्यू विजुअल ड्रॉप कर दिया गया है, जहाँ पे ये एनिमे आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर 11 जनवरी से देखने मिलेगा। जो हाँ एक न्यू रोमांस एनिमे आने वाला है, तो आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। बाकी मैं जानता हूँ कि 2026 के अंदर आपका एक और फेवरेट रोमांस एनिमे आने वाला है, एंड मैं बात कर रहा हूँ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन के बारे में, जिसके यहाँ पे सीजन 2 का अगर आप लोग वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके सीजन 2 की जो फर्स्ट एनिमे इन्फो होने वाली है वो नेक्स्ट वीक रिवील होने वाली है। तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम लोग को फाइनली बता दिया जाए कि इस एनिमे को कब एयर किया जाएगा। मतलब अगर ये भी जनवरी 2026 के अंदर आने वाला होगा तो शायद हम लोग को उसकी अपडेट मिल जाएगी, बट मोस्ट लाइकली शायद ये अप्रैल 2026 में रिलीज होगा। तो अब ये कब आएगा वो तो हम लोग को नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप लोग इस न्यूज को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी ये तो हम लोगों ने अपने रैंडम एनिमे न्यूज के बारे में बात कर लिया है, लेकिन अब हम लोग बात करें अपनी कुछ बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे वन पीस के अपडेट के बारे में बात करें, तो वन पीस को लेकर अपडेट तो ये निकल कर आया है कि वन पीस के जो वॉइस एक्टर है उन्होंने ऑफिशियली तौर पे एगेड आर्क के जितने भी एपिसोड थे उन सभी की रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। एंड इसीलिए अब यहाँ पे गेस किया जा रहा है कि अब एगेड आर्क का जो एनिमे होने वाला है वो यहाँ पे 1156 एपिसोड के ऊपर एंड हो जाएगा। मतलब अब वन पीस के अंदर टोटल आप लोग को 7-8 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें कुछ एपिसोड के अंदर एक चैप्टर को अडेप्ट किया जाएगा और कुछ एपिसोड के अंदर एक से ज्यादा चैप्टर को भी अडेप्ट किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पे वन पीस वालों को दिसंबर तक जाकर वन पीस का जो वीकली एनिमे चल रहा था उसको यहाँ पे एंड करना है, एंड जनवरी से लेकर मार्च तक तो फिर वन पीस ब्रेक पर ही रहेगा, एंड फिर उसके बाद वन पीस एनिमे सीजनल फॉर्मेट में चलेगा। तो हाँ एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि वन पीस का जो पूरा सीजन 1 होने वाला है उसके अंदर टोटल 1156 एपिसोड होंगे, जिस पर अभी दिसंबर तक हम लोग वन पीस को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए अभी आप लोग एंजॉय करो वन पीस को। बाकी इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। एंड जैसे कि आप लोग पता होगा कि नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, एंड 7 नवंबर के दिन जुजुत्सु काइसेन एग्जीक्यूशन की मूवी आने वाली है जापान में, जिसके अंदर यहाँ पे कलिंग गेम एंड शिबुया इंसिडेंट का कॉम्पाइलेशन देखने मिलेगा। एंड इसी कॉम्पाइलेशन मूवी का रन टाइम कितना होने वाला है वो रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे इस मूवी का टोटल रन टाइम रखा गया है 1 आवर 28 मिनट्स, जो मैंने आप लोग पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसके अंदर यहाँ पे शिबुया इंसिडेंट का कॉम्पाइलेशन एंड साथ ही में कलिंग गेम पार्ट 1 के फर्स्ट 2 एपिसोड को स्क्रीन किया जाएगा। सो इस रन टाइम को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 48 मिनट का आप लोगों को कॉम्पाइलेशन कंटेंट देखने मिलेगा एंड 40 मिनट का आप लोगों को न्यू कंटेंट देखने मिलेगा, जिस पर शायद ये वाला जो आइडिया है वो मापा स्टूडियो को डीमन स्लेयर वालों से ही मिला है, जिस पर हाँ ये 7 नवंबर के दिन जापान में रिलीज होगी एंड 5 दिसंबर के दिन ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर रिलीज होगी। बट इंडिया के अंदर ये मूवी रिलीज होगी या नहीं वो कंफर्म नहीं है, इसलिए ये मूवी छोड़ो, आप लोग जनवरी से सीधा जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 को देखना है। बाकी हमारे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे, इसलिए आप लोग एक काम करो, जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।